हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने प्लांट्स पे कुछ काम किए जो आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। उन सब को आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आप लोग मेरे ये कोलियस का प्लांट देखें। इसमें कुछ अलग अलग कोलियस की वैरायटी है जिसे मैंने यहाँ पे एक साथ बंच में रखा हुआ है। और ये कोलियस लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। कोलियस 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में बहुत बढ़िया चलते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में ये थोड़े डल हो जाते हैं, लेकिन ये सालों भर चलते हैं। और जैसा टेम्परेचर होता है और जैसा हमारा आसपास का माहौल होता है उसी अकॉर्डिंग हमारा ये प्लांट रिएक्ट करता है और इसके कलर भी बदलते रहते हैं। जैसे मान लें आपने इसे पार्शियल शेड में रखा है तो इनके कलर बहुत सुंदर, ब्राइट और अच्छे आते हैं। मॉर्निंग की अगर 2 घंटे की सनलाइट लगती है तो ये प्लांट बहुत बढ़िया चलते हैं। लेकिन अगर आपने इसे हार्श सनलाइट में रख दिया या फिर विंटर के दिनों में अगर आपने इसे ओपन स्पेस में रख दिया तो फिर ये बहुत डल दिखने लगते हैं। तो कुछ चीजें इसके बारे में जानकारी लेके आप इस वक्त कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और बहुत इजीली इसके जो रूट है वो ग्रो हो जाती हैं। तो ये टाइम है आप कोलियस लगाएं। अब मैं आप लोगों को अपना एप्पल बेर का प्लांट दिखा रही हूँ, जिसे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि टाइम पे हमें बताया करें कि किस तरह प्रिपरेशन की जाती है ताकि बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो, फ्रूट ड्रॉप ना हो। तो आप ये देखें कि किस तरह इसमें एप्पल बेर लग रहे हैं। ये देखें, शायद हरी पत्तियों में अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं ये, लेकिन देखें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है मेरे इस एप्पल बेर के प्लांट में। और अगर आप टाइम पे इस तरह से सही टाइम पे खाद देंगे, सही टाइम पे इसमें पेस्टिसाइड डालेंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने आप लोगों को अपना दूसरा एप्पल बेर का प्लांट भी दिखाया था, लेकिन उसमें क्या कमी रह गई और क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे उस प्लांट को कट करना पड़ा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपना वो प्लांट। मेरा दूसरा एप्पल बेर का प्लांट जो फूलों से लदा हुआ था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं कहीं बाहर चली गई थी और 3 दिन तक उसमें गलती से किसी ने पानी नहीं दिया। जब आपके प्लांट पे फ्लावर आए रहते हैं उस समय अगर आप इस तरह से आपसे मिस हो जाता है, इस तरह से अगर फ्लावरिंग आने के टाइम में पानी सही तरीके से ना दिया जाए और एक बार आपका प्लांट की पत्तियां मुरझा जाएं और फ्लावर मुरझा जाएं, उसके बाद रिवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं थी नहीं घर पे, इस वजह से मेरा ये प्लांट इग्नोर हो गया और उसकी सारी पत्तियां और जितने भी फ्लावर थे वो नीचे गिरने लगे। और मुझे बहुत दुख भी लगा क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ उसकी प्रिपरेशन की थी, उसमें खाद बहुत अच्छे से डाले थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को अपना दूसरा प्लांट दिखाया है उसी तरह मेरा ये प्लांट भी इस बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। लेकिन कभी कभी हमारे मन की नहीं होती, हम चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अपने इस प्लांट को कट कर दिया, प्रून कर दिया, क्योंकि जब उसमें फ्लावरिंग उसकी सारी निकल गई, जब उसका टाइम निकल जाता है तो फिर से फ्लावरिंग नहीं होती। इसी वजह से मैंने इसे अच्छे से प्रून कर दिया। ये भी इसके लिए मैं इसे पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ कि मेरा ये प्लांट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा और अगले साल मुझे इसमें बम्पर फ्रूटिंग मिलेगी। कैसे मैंने प्रून किया है देखें, मैंने हार्ड प्रूनिंग की है इसकी। और मेरा ये प्लांट थोड़ा, मैं इसको अब रिपॉट भी कर दूंगी, ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा। देखें इस ग्रो बैग में ये प्लांट लगा हुआ है और ये कितना मोटा और थिक स्टेम है वो देखें। जब इस तरह के थिक स्टेम हो जाते हैं तो इसमें फ्रूटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपका प्लांट पूरी तरह मैच्योर होता है। और यहाँ देखें किस तरह ये तिरछा गया हुआ है। मैं इसे सीधा करके लगाऊंगी ताकि इसे मुझे रखने में परेशानी ना हो। यहाँ देखें प्रूनिंग करने के बाद इसमें से कितने बढ़िया नए नए शूट्स निकल रहे हैं। अब अपने इस प्लांट को मैं पूरे शेप में रखूंगी। यहाँ देखें छोटे छोटे शूट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई काम बिगड़ जाता है हमारा, फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम आगे के लिए उसे प्रिपेयर करके और फ्यूचर के लिए हम उससे बहुत अच्छी
फ्रूटिंग ले सकते हैं। अभी हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कि हमारा प्लांट स्वस्थ रहे। अब मैं आपको अपना ये अनार का प्लांट दिखा रही हूँ। इस प्लांट की भी मैंने बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि मेरा ये प्लांट इतना बेतरतीब बढ़ रहा था। और ये वक्त होता है जैसे नवंबर के टाइम में, इसमें आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब ठंड आने लगती है, जहाँ भी विंटर में बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, उस समय ये अपने लीव्स गिरा देते हैं। तो इस समय प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम है। और देखें, मैंने सोचा था कि इसमें बहुत अच्छे फ्रूट लगे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हार्वेस्टिंग इसकी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ही मेरे गार्डन में भी एक चोर है जो इस तरह से चोरियां करता है। देखें, मेरे गार्डन में भी एक चोर है, और किस तरह से चोरियां हो रही हैं वो देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से सारे फ्रूट खा लिए गए हैं मेरे। और मैं अक्सर जब ऊपर आती थी तो इस तरह आधे आधे फ्रूट मुझे मिलते थे। और ये गिलहरियों का काम है। अगर आपके गार्डन में भी गिलहरियां होंगी तो आपको पता होगा वो किस तरह अपना खाना खाती हैं। ये देखें, इसी तरह से मेरे सारे अनार, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन सब खत्म हो गए। अभी भी इसमें 2-3 छोटे छोटे, ये देखें, ये छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके गार्डन में गिलहरी नहीं है, बंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। मेरे गार्डन में चिड़िया भी बहुत हैं, बंदर भी आते हैं, गिलहरी भी आती हैं, और टाइम टू टाइम मुझे उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ये गिलहरियों का काम है। ऐसे ही अक्सर कभी कभी बीच बीच में बंदर आ जाते हैं। गिलहरियां तो चलिए थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ती हैं, लेकिन जब बंदर आते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि वो डालियां भी तोड़ देते हैं, फ्रूट खाते भी नहीं हैं, आधे खाते हैं, आधे फेंक देते हैं। तो इस तरह से बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन हम गार्डनर्स हैं, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करना है। हमें अपने प्लांट को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, बहुत सारे फ्रूट लेने हैं, और उसमें से जिसका जिसका हिस्सा होता है उन्हें मिल जाता है। तो नेचर, कुछ कुदरत हमारी कुछ ऐसी ही है, इसलिए कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहें, गार्डनिंग करते रहें। और ये सब चीजें भी बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। आप लोगों ने मेरे यहाँ अलमांडा का प्लांट देखा होगा, जिसमें इतने सुंदर फ्लावर आते हैं। और इस वक्त धीरे धीरे प्लांट एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जिसमें फ्लावर तो निकलते रहते हैं, लेकिन आपका प्लांट अच्छा नहीं दिखता। और चूंकि वो लगातार पिछले 4 से 5 महीने से लगातार फ्लावरिंग करता आ रहा है, इसलिए एक टाइम आता है जब उसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने अपने अलमांडा के प्लांट में, हालांकि उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, पत्ते पीले हो रहे थे, क्योंकि ये टाइम है विंटर में डोरमेंसी में जाने का कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो मैंने उसे हार्ड प्रूनिंग उसकी कर दी है। और देखें, छोटे छोटे उसमें, वहाँ जो आप अलमांडा का प्लांट देख रहे हैं, मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, तो वहाँ देखें, उसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा होता है, इसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है तो आपका प्लांट सही रहता है, प्रूनिंग करना सही रहता है। तो राइट टाइम पे जब राइट चीजें होती हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप लोग जानें कि किस प्लांट की किस वक्त प्रूनिंग की जाती है, किस वक्त उसमें खाद डालना चाहिए। कभी कभी हमें अपने गार्डन में कुछ चीजें नई नई करनी चाहिए। जैसे मैंने रेड भिंडी लगाया है। एक बार मैं बहुत पहले, शायद 2 साल पहले रेड भिंडी लगाई थी, और इस बार फिर मैं लगाई हूँ। अगर आप इस भिंडी को लगाते हैं अपने गार्डन में, हालांकि मैंने इसे सीड से कैसे ग्रो किया जाता है वो दिखाया हुआ है कि विंटर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाएं, लेकिन इस तरह से नया नया एक्सपेरिमेंट करने पे बहुत मजा आता है। और ये देखें, आप लोगों के साथ लगाई हुई भिंडी कुछ इस कदर शानदार चल रही है। और ये भिंडी का कलर देखें कितना प्यारा है, रेड भिंडी, कितना सुंदर दिख रहा है ये। और आप नोटिस करेंगे इसके जो स्टेम है, कैसे इसकी पहचान होती है। इसके स्टेम भी रेड हैं, इसकी पत्तियां भी देखें हल्की सी रेड रेड है। मैं आप लोगों को अब अपने आम के प्लांट का अपडेट दिखा रही हूँ। यहाँ देखें, छोटी छोटी अमियां बन रही हैं, कितना सुंदर दिख रहा है ये। और ये ना सोचें कि अब ये सारे फ्रूट टिक जाएं तो ही अच्छा हो, क्योंकि अभी चूंकि हमारा प्लांट गमले में लगा हुआ है, कम स्पेस में लगा हुआ है, इसलिए हमें उसे मैच्योर होने देना है। और जल्दबाजी नहीं करनी है कि तरह तरह का खाद दे के हम उससे बहुत जल्दी फ्रूट लेने लगे। और यहाँ देखें, मेरे दूसरे प्लांट में ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है। इसमें देखें, इसमें फ्लावरिंग हो रही है।
मंजरियां इसकी आ रही हैं। ये देखें कितना सुंदर दिख रहा है ये। और यहाँ से भी जगह जगह से इसमें मंजरियां, इतने छोटे से प्लांट में, और ये ग्राफ्टेड ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है। और देखें कितना सुंदर। और इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती हूँ, अगर सही तरीके से उसे फॉलो करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। और दिखाऊं, इस प्लांट में देखें उधर भी नए नए फ्लावर, मंजरी निकल रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसे देख के। अभी मैं अपने प्लांट को मैच्योर होने दूंगी, उसके बाद सही समय आने पे इसे और बड़े गमले में रिपोर्ट करूंगी, जिससे कि फ्लावर टिक सके, फ्रूटिंग ज्यादा हो सके। लेकिन अभी प्लांट जब छोटा हो तो उसको उसी अकॉर्डिंग गमले में रखना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मेरे ये मैंगो के प्लांट की अपडेट आप लोगों को दिखा दूं। टाइम टू टाइम अपडेट देने से हौसला बढ़ा रहता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहती है। यहाँ पे ब्रोकली लगाई थी और वो बहुत सुंदर चल रहा है, और अलग अलग मैंने उसे ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब देखती हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ कि कैसे सीड से ब्रोकली उगाई जाती है। और मैंने भी एक ट्राई किया है, और आगे आगे आप लोगों को दिखाऊंगी अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो भी, और अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती है तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो ये प्लांट बहुत हरा भरा और सुंदर है, लेकिन टाइम टू टाइम अभी इसमें मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करूंगी, ताकि इसकी पत्तियां बहुत खाने में कीड़ों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए ये काम इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें इसका जो हेड बनता है गोभी की तरह, वो बढ़िया मिल सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।